माननीय विधायक महेशपुर। और ये दुमका की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम में आपके द्वार आपकी सरकार आपके अधिकार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां दुमका की कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त मंच पर मौजूद है। और बता चले कि दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आपके द्वार आपके सरकार आपके कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए हैं और वहां पर ये मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद है मंच पर। शिक्षा और साक्षरता विभाग श्री राजेश शर्मा सर बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथ ही स्वागत यहाँ सामने बैठी उस जनता को जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी चलकर हमारे बीच आए हैं। समृद्ध परंपराओं का हमारा ये संथाल परगना प्रमंडल जहाँ घर आंगन आए अतिथिगणों का हम परंपरागत पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हैं। विशेष रूप से निवेदन रसिक दास की जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया जाए। हमारे अन्य मंचासीन अतिथिगणों का भी हम परंपरागत तरीके से पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हैं। ये परंपरा एक समृद्ध सी परंपरा संथाल परगना के लोगों की, यहाँ के सीधे साधे इंसानों की जो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कुछ निराले अंदाज में करते हैं, जो विकास पुरुष होते हैं, जिनसे समाज के लिए बहुत काम किया है। हम आह्लादित और आनंदित होते हैं उनके आगमन पर और हमारे तमाम अतिथिगणों का ये स्वागत यहाँ पर पगड़ी पहनाकर विशेष तरीके से। आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी इस स्वागत के लिए। आप सबकी तरफ से आपकी स्वागत की भावनाएं यहाँ पर ये पगड़ी पहनाकर एक बहुत अनूठा सा दृश्य है। सचमुच ये खुशियों का एक बहुत बड़ा दृश्य हमारे सामने है और किस तरह से हम अपने अतिथिगणों को अपने हृदय से जोड़ रहे हैं, ये बात बता रहे हैं। हम किस तरह से आनंदित हैं, ये बात ये पगड़ी यहाँ पर परिलक्षित कर रही है। और ऐसा ही आत्मीयता से भरा स्वागत मंचासीन अतिथिगणों का हम करते हैं। अतिथि देवो भव की इन्हीं गहराती भावनाओं को हम पर्यावरण संरक्षण के एक संदेश के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य सम्मानित अतिथिगणों तक संप्रेषित करना चाहते हैं। ये कहते हुए कि एक पेड़ एक जिंदगी। पहला निवेदन करना चाहूंगी आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल श्री चंद्रमोहन प्रसाद कश्यप सर से कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत नन्हा पौधा देकर किया जाए। आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को ये नन्हा पौधा। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। ये संकल्प हम सबका होना चाहिए। अगला निवेदन होगा पुलिस उप महानिरीक्षक श्री सुदर्शन मंडल जी से कि आप आए हमारे बीच। माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं, हम सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त दुमका से कि हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में हैं माननीय विधायक महेशपुर श्री स्टीफन मरांडी जी। हम स्वागत की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। अगला निवेदन हो हम मंच पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ आपकी जोरदार तालियों के बीच। स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ हमारे बीच माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर है। उपायुक्त दुमका श्री रविशंकर शुक्ला जी से निवेदन ये स्वागत की भावनाएं आप माननीय मंत्री महोदय तक संप्रेषित करें सर। अगला निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त और ये पगड़ी पहनाकर हमारे माननीय मंत्री महोदय का स्वागत यहां पर किया जा रहा है। हमारे बीच
आगमन हो चुका है हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय कृषि एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री बादल पत्रलेख जी का आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूं। निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त देवघर से कि माननीय मंत्री महोदय का, कृषि मंत्री महोदय का आदर वर्धन यहाँ पर किया जाए और इसके साथ ही पगड़ी भी पहनाई जाए मंत्री महोदय को। माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव जी हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में ये पगड़ी से स्वागत और सम्मान उनका। और ये मैं पौधा देकर स्वागत निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त पाकुड़ से कि आप आए और हमारे बीच माननीय विधायक श्री नलिन सोरेन जी हैं, हम सम्मान की भावनाएं उन तक संप्रेषित करना चाहते हैं नन्हा पौधा देकर पर्यावरण संरक्षण के एक संदेश के साथ। अगला आग्रह होगा उपायुक्त गोड्डा से कि आप आगे आए। माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव जी का स्वागत और अभिनंदन हम करते हैं। निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त साहेबगंज से हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय विधायक आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी हैं, हम मंच पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त जामताड़ा से कि हमारे बीच माननीय विधायक महोदय हैं बसंत सोरेन जी, हम स्वागत की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं सर। अगला आग्रह होगा पुलिस अधीक्षक दुमका से कि आप आए हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का सर हैं, हम स्वागत की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। निवेदन पुलिस अधीक्षक देवघर से हमारे बीच सचिव ग्रामीण विकास विभाग डॉक्टर मनीष रंजन सर हैं, हम स्वागत की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक देवघर से निवेदन करना चाहूंगी। अगला आग्रह होगा पुलिस अधीक्षक साहेबगंज से हमारे बीच सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री राजेश शर्मा सर हैं, हम स्वागत की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं और अब एक रोशनी राज्य विकास के नाम, एक रोशनी आम लोगों की मुस्कान के नाम, एक रोशनी हमारी सरकार के संकल्पों के नाम, ताकि झारखंड एक विकसित राज्य के रूप में आगे आए। इस हेतु साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर निवेदन करना चाहती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन सभी अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप का शुभारंभ करने की कृपा की जाए। सर आपकी जोरदार तालियों की गुजारिश करूंगी। कहते हैं जब जब आगे बढ़ना होगा राह में बाधाओं का पुल होगा, हो सकता है हो गहरी गहरी रात, आओ दीप जलाएं फिर हम चले साथ साथ। के बाद बसंत सोरेन जी, अच्छा, फिर प्रदीप यादव जी, फिर नलिन सोरेन जी, फिर स्टीफन मरांडी। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही आह्वान है कि हम साथ साथ चलें और राज्य के अंतिम घर के अंतिम आंगन तक हम विकास योजनाओं की रोशनी पहुंचा सकें। ये गहराता सा संकल्प और इसी संकल्प के तहत आज स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। पूरी सरकार आपके द्वार आ गई है, आपको आपके अधिकार देने के लिए एक अनूठी सी कोशिश, एक बेमिसाल सी कोशिश है जिसके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। ये दीप प्रज्वलन इस रोशनी के लिए, ये दीप प्रज्वलन आपके विकास पथ की रोशनी के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं।
और ये बहुत बेहतरीन से पल, अविस्मरणीय से पल, एक संकल्प जो गहरा रहा है। बहुत आभार व्यक्त करती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगणों का इस दीप प्रज्वलन हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ, योजनाओं की रोशनी हर घर आंगन तक पहुंचे, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच। और इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हमारी सरकार आ पहुंची है आज आपके द्वार। एक बेमिसाल सी कोशिश, एक अनूठा प्रयास, ऐसे में हम आह्लादित और आनंदित हैं। स्वागत संबोधन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूं आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल श्री चंद्रमोहन प्रसाद कश्यप सर से। मंच पर उपस्थित सभी माननीय मुख्य अतिथि और सभी माननीय अतिथिगण का जोहार। सरकार के सौजन्य से राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर 2021 से प्रारंभ आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के मध्य वेला में इस प्रमंडल में आयोजित मेगा परिसंपत्ति वितरण समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, झारखंड सरकार का पूरे प्रमंडल के तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। सभा में उपस्थित माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग श्री आलमगीर आलम जी का एवं माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्री बादल जी का हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथ ही मंच पर उपस्थित प्रमंडल के सभी माननीय विधायकगण, जिला परिषद के अध्यक्षा, नगर परिषद की अध्यक्षा, अन्य अतिथि गण, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री अरुण एक्का जी, ग्रामीण विकास विभाग एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिवगण, हम सभी का स्वागत करते हैं। सभा में उपस्थित प्रमंडलों से आए विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, संपूर्ण नगरीय एवं शहरी जनता, लाभुक गण एवं प्रेस के बंधु, जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो 15 नवंबर से प्रारंभ हुई है, इस प्रमंडल के सभी 6 जिलों के प्रत्येक पंचायतों में प्रतिदिन 5 से 6 आयोजन किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ उनके टोले, उनके ग्राम, उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इन अब तक आयोजित इन आयोजनों में लगभग अभी तक 2,93,295 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 82,990 आवेदन पत्रों का निस्तारण कल तक किया जा चुका है, जिसका प्रतिशत 71% से ज्यादा होता है। रेस्ट आवेदनों का निष्पादन हम प्रमंडल के सभी पदाधिकारियों के तरफ से आश्वस्त करना चाहते हैं कि 2-3 दिनों में इन सभी का 100% निष्पादन कर दिया जाएगा। इन्हीं आयोजनों का परिणाम है कि इन आयोजनों के माध्यम से हम लोगों ने इस प्रमंडल में सभी जिलों में लगभग 28,45,759 लाभुकों के मध्य 1127 करोड़ की राशि की परिसंपत्तियां स्वीकृत की है, जिनका वितरण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा संपन्न किया जाएगा।
सरकार यह वर्ष नियुक्ति वर्ष के रूप में मना रही है, अतः इसे भी अभियान के रूप में लेकर के हम लोग इन्हीं कैंपों के मध्य में आयोजित नियुक्तियों के माध्यम से करीब 1156 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिनका वितरण भी आज ही के शिविर में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। हम आश्वस्त करना चाहते हैं इस सभा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, सभी मंत्रीगण को, सभी विधायकगण को कि इस कार्यक्रम को सिर्फ समयावधि में नहीं पालन करके हम लोग पूरे वर्ष इसका आयोजन करते हुए सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ 100% यहाँ के लोगों को दे सकें, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे ताकि हमारी सेवा का औचित्य भी सिद्ध हो सके। धन्यवाद। अच्छे प्रयासों के साथ संथाल परगना प्रमंडल धन्यवाद करती हूं आयुक्त महोदय का। मित्रों, जब हम राज्य विकास की बात करते हैं, राज्य के समग्र विकास की बात करते हैं, तो इसमें हर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता के विकास हेतु यकीनन प्रयासरत होते हैं। ऐसे ही प्रयासों के साथ हमारे बीच माननीय विधायक दुमका श्री बसंत सोरेन जी हैं। सादर निवेदन करना चाहती हूं आपसे आपके उद्बोधन हेतु। माननीय विधायक महोदय। आज आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित इस राज्य के मुखिया हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन जी, साथ में उपस्थित तमाम मंत्रीगण, यहां उपस्थित गार्जियन स्वरूप विधायकगण, प्रमंडलीय आयुक्त महोदय, जिला के उपायुक्त महोदय, जिला के एसपी महोदय एवं प्रमंडल स्तरीय के तमाम पदाधिकारीगण, प्रेस बंधु और सुदूर देहात से है सेटर रखन जो तो गो बाबा मिसर बोया को इनखोन अडी अडी गुणमान जोहार। वाकई में इस परमंडल के लिए यादगार दिन है। जब हमने इस राज्य में यह गठबंधन की सरकार बनाई थी तो हम लोगों को बड़ा आशा था, बड़ा उम्मीद था कि जिस आशा, जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ हमने अपना मत देकर इस सरकार को मजबूत और अपनी सरकार बनाने का काम किया, जो सोच बनाई थी, वो सोच, वो छवि थोड़ी धूमिल हो गई थी। हम लोग निराश हो रहे थे कि बड़ा उम्मीद से सरकार बनाए थे हम लोग कि इस राज्य का विकास होगा, हम गरीबों का जो सोच था, हम लोगों की जो आशाएं थी वो पूरी होंगी, लेकिन आशा टूट रही थी, विश्वास कम हो रहा था। कारण हम सभी जानते हैं, हमारे बीच एक महामारी फैली जिसके वजह से सरकार चाहकर भी हम लोगों के लिए कर नहीं पाई। लेकिन
आज मुझे खुशी हो रही है, उम्मीद है, देख रहा हूं जिस विश्वास के साथ इस सरकार का गठन हुआ वो धरातल पर उतरता जा रहा है बड़ी ही तेजी से। पिछली सरकार ने, याद होगा, धोती साड़ी जैसी योजनाओं को बंद करने का काम किया। यह योजना 2014 में हेमंत जी ने शुरू किया था हम लोगों के लिए। जो आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उस तक ये लाभ पहुंचने का काम हो, ऐसी लाभकारी योजनाओं को पिछली सरकार ने बंद करने का काम किया। और इस सरकार ने जैसे ही संभलने का काम किया, संभली कोरोना बीमारी से ऊपर उठा, तो ये योजना वापस धरातल पे हेमंत जी ने उतारने का काम किया। वैसे ही आज हम लोगों का मूलभूत समस्या क्या होता है? हम लोगों की मूलभूत समस्या हमारा वृद्धा पेंशन हो जाए, विधवा पेंशन हो जाए, राशन कार्ड हो जाए, हमको घर मिल जाए। रोटी कपड़ा मकान, यही लोगों की जरूरतें होती हैं, मूलभूत जरूरतें। और इस काम को हेमंत जी ने जो कहा था 2019 में, जो विश्वास दिलाया था, आज वो विश्वास धरातल पर उतर रहा है। हम सभी देख रहे हैं और उम्मीद करता हूं इस सरकार से जो जो वादे इसने किए हैं वो सारे सपने और वो वादे हमारे पूरे होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं। यहां उपस्थित तमाम ग्रामीण आए तभी लोगों को मेरे ओर से झारखंडी जोहार है, प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय श्री बसंत सोरेन जी का आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। और अब उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रण देना चाहती हूं हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान माननीय विधायक पड़ैयाहाट आदरणीय श्री प्रदीप यादव जी से। इस प्रमंडलीय परिसंपत्ति वितरण मेगा कैंप में हम सबों के बीच उपस्थित आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री आलम साहब, माननीय मंत्री भोक्ता साहब, माननीय मंत्री बादल जी, विधायक स्टीफन बाबू, नलीन बाबू, वसंत जी, समस्त मंच पर उपस्थित अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम बहनों एवं भाइयों, मीडिया के साथियों, मुझे बेहद खुशी इस बात की है कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन के लगभग 23 सालों को पूरा किया है सक्रियता से। 25 सालों तक तो लगातार जनप्रतिनिधि रहने का मौका मिला है, लेकिन अपने जीवन में कई कार्यक्रम जो जनता से सीधे लगाव रखने वाले, अगर एक दो कार्यक्रमों को जीवन में देखा इस 25 साल के प्रतिनिधि के रूप में, तो सबसे अधिक यदि कोई प्रभावित करने वाला कार्यक्रम हुआ अपने जीवन में तो यह कार्यक्रम, जो कार्यक्रम आपके सामने पेश है, आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। मुझे वो गीत याद आता है, हमें लगता है कि सरकार ने हूबहू से धरातल पर उतारने का प्रयास किया, अपने जहन में लिया कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे 10 लाख देगा। हमें लगता है कि इस सरकार ने, माननीय हेमंत जी ने, उनके मंत्रियों ने, इस गठबंधन की सरकार ने, जो कांग्रेस जेएमएम आरजेडी गठबंधन की सरकार है, इसको समझने का प्रयास किया, इस भाव को
एक एक योजना जरा सोचिए आप कि आज से 2 साल पहले एक बूढ़ी आती थी, एक बूढ़ा आता था हम सबों के पास हाथ पसारे हुए कि हमें पेंशन दे दो। हम ना नहीं कह पाते थे, लेकिन मेरे हाथ लाचार थे, कलम बंधी हुई थी। डीसी के पास जाते थे, कमिश्नर के पास जाते थे, मंत्री के पास जाते थे। कारण क्या था? कारण यही था कि उसमें एक पंक्ति लिखा हुआ था कि पेंशन उसी का होगा जिसका बीपीएल में नाम होगा, और बीपीएल 2002 में हुआ। 80% लोगों का बीपीएल में नाम नहीं था। 56 लोगों के टूट गए, वृद्धा पेंशन नहीं हुआ। और दूसरा बंदेज क्या था कि एक ब्लॉक में सीमित था कि एक पंचायत में 100 होंगे, 50 होंगे, 51 हो नहीं सकता। माननीय हेमंत जी ने, इस सरकार के मुखिया ने इस भाव को, गरीबों के भाव को समझा, इस दर्द को समझने का प्रयास किया, और उन्होंने कहा कि इस वृद्धा पेंशन में जो एपीएल बीपीएल ये सीमा है, इसको समाप्त करते हैं, और ये बंदेज है 50 और 100 का, इसको भी समाप्त करते हैं। आज कोई भी आए 60 वर्ष के ऊपर, सबको पेंशन मिलेगा, और हजारों लाखों लोग इसके लाभ आज ले रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। इनका नाम दिया यूनिवर्सल पेंशन स्कीम कि कोई विधवा दुर्भाग्य से उनके पति का डेथ हो गया, बच्चे लेके इधर दर ठोकरें खाती थी, कोई सहारा नहीं था, बोला उनका भी पेंशन होगा, विकलांग तमाम लोगों का पेंशन होगा, और वो भी आपके दरवाजे पर आकर पूरी प्रशासन और सरकार आके करेगी, आपको ब्लॉक तक नहीं जाना है। इसलिए कहा कि बेहद खुशी का क्षण है। एक एक योजनाओं को देखिए, बोला कोई भूखे नहीं मरेगा, जिसका वसंत जी अभी जिक्र कर रहे थे उस कोरोना काल का। देश में पहली सरकार रही झारखंड की जिसने मजदूरों के, गरीबों के दर्द को समझा। मोदी जी ने तो लॉकडाउन कर दिया, वहां से आपको ये कहानी, दर्द भरी कहानी याद होगा कि एक महिला चली चंडीगढ़ से एक छोटे से 6 साल के बच्चे को लेकर के, 8 साल के बच्चे को लेकर के, बीच में ही प्रसव का दर्द प्रारंभ हुआ। वह मां अपने बेटों को कहता कि हम दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, मुझे कहीं आहट चाहिए, कोई और चाहिए, और एक झाड़ी के बीच में बैठ करके अपने प्रसव के उस पीड़ा को वो समाप्त करती है, उस बच्चे को जन्म देती है। वो दर्द भरी कहानी, झारखंड की सरकार ने इस दर्द को समझा। एक एक मजदूरों को ट्रेन से, हवाई जहाज से, बस से घर तक पहुंचाने का प्रयास किया। मैं चाहूंगा कि इतनी बेहतर काम करने वाले सरकार के लिए एक बार सबकी तालियां तो जोरदार बजनी चाहिए। बहनों भाई, गरीबों के दर्द का एहसास करने वाली सरकार है। समय कम है, लंबी कहानी है, कहने में देर लगेगी। मुख्यमंत्री जी को धनबाद जाना है, दूसरे कार्यक्रम में भी। मैं तो नमूने के तौर पर आपको पेश कर रहा हूं। एक एक चीजें, ग्रीन कार्ड से लेके जो भी चीजें आप देखते हैं, पशुपालन के क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री पशुधन योजना है, कर्जे माफी की बात, तमाम चीज जनता के लिए, आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए इस सरकार ने करने का प्रयास किया है। बिजली बिल की माफी, लेकिन मेरा एक विनती होगा, यहां सारे पदाधिकारी है, माननीय मंत्री है, पूरी सरकार बैठी है, कि आपकी योजनाओं में अब भी कुछ अड़चने हैं। जो कृषि लोन माफी की बात आती है, अभी भी माननीय मंत्री जी के पास बैठा था कि जो लोग कृषि लोन माफी की आहारताएं पूरी करते हैं, उनके भी लोन माफी अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। 3 लाख लोगों का आपने किया है। शेष लोगों के आवेदन भी ऑफलाइन, ऑनलाइन, कई चीजों में छोटी छोटी कारणों के कारण बाधित है। हमें लगता है कि उसका भी निष्पादन थोड़ा त्वरित गति से हो, एक बेहतर संदेश और जाएगा। ये मेरा विनती होगा। और दूसरा विनती कि आपने देखा होगा कि आपने बिजली बिल की माफी की है, लाभ उसका लोग उठा रहे हैं जगह जगह, लेकिन बिजली बिल में जितनी गलतियां हैं, हमने डीसी दुमका से आग्रह किया था, इन्होंने एग्जीक्यूटिव को भेजा था, सरकार आपके द्वार में, उन्होंने खुद एहसास किया कि भाई एक एक व्यक्ति का 4-4 बिजली बिल पहले से आ चुका है। भाई उसका संशोधन हो तब तो इस बिजली बिल के माफी का लोग लाभ उठा पाएंगे।
कुछ त्रुटियां हैं, हमें लगता है कि उसको गौर करने की जरूरत है। लंबी बात न करके कि इस सरकार ने बेहतर करने का प्रयास किया है आम लोगों के लिए, इस राज्य के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। मैं फिर से एक बार इस कार्यक्रम के लिए इसमें लगे हुए तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी, पूरी सरकार को हृदय से बधाई देता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को जो आपने झारखंड में पेश किया है, पूरी देश के राज्य की सरकार इसे अपने घर में उतारेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ढेर सारी बधाइयां, नमस्कार, जोहार। सरकार सचमुच पीछे छूटे लोगों को अग्रिम पंक्ति में लाने का प्रयास कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय विधायक आदरणीय श्री प्रदीप यादव जी का। साथियों, कहते हैं किसी भी राज्य विकास के लिए प्रयासों के साथ अनुभवों का होना भी बहुत जरूरी होता है। हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में ऐसे ही अनुभवों के साथ माननीय विधायक शिकारीपाड़ा आदरणीय श्री नवीन सोरेन जी हैं। सादर आग्रह करना चाहती हूं सर, आपके विचारों हेतु, आपके उद्बोधन हेतु माननीय विधायक महोदय। पुलिस लाइन में आयोजित प्रशासन आपके द्वार प्रमंडल स्तरीय और इसमें उपस्थित झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, उपस्थित ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब, उपस्थित कृषि मंत्री और श्रम मंत्री, उपस्थित सभी पदाधिकारी, माननीय विधायक साथी, उपस्थित लाभुक और प्रमंडल से आए हुए सभी पत्रकार बंधु सबों को जोहार। आज ये जो प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम देहात में भी हो रहा है और जो देहात में हो रहा है उनके बीच जो ग्रामीण लोग हैं, जो ब्लॉक नहीं आ पाते, जिला नहीं आ पाते, अनुमंडल नहीं आ पाते और अपनी बात को नहीं रख सकते, उसके लिए झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन का जो सोच है, इस सोच के आधार पर कि सरकार प्रशासन आपके द्वार जाकर के उन लोगों के बीच उनकी समस्याओं की जानकारी करते और तुरंत उसका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी जानते होंगे इस जिले के अंतर्गत मैं भी कई जगह उपस्थित रहा और देखा ऐसा लोग जो अपना घर से उस बगल के पंचायत भवन तक आने में उसको कठिनाई होती है, वैसे लोगों को तुरंत उसका समाधान के लिए सरकार आपके द्वार जो लगा उसमें तुरंत उसका सोल्व हो जाता है, उसका सोल्यूशन निकल जाता है। ये बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है। आज अब यहाँ को कोई पे है जकान और नवा दुमके जिले नवा पुलिस लाइन रे नवा कान गया अब और कोईटा मुख्यमंत्री भी ना है नहीं तो नोडेन को होना उकाटा व्यवस्था में ना उकाटा चलाव कते ब्लॉक को हेज कते से जिला को हेज दड़े उनको लगी सरकार के जो तो विभाग चलाव कते और इनको होड़ा काटा त्रुटि बिना इंदिरा आवास प्रदेश को बिना कमी बिना ओना तुरंत ओंडे हुयुकना नोय नोआ के अडी मरांग जोश कदा झारखंड राज रेया गुरुजी या काटा इच्छा तयकान ओना पुरक कना नोय नोआ को कान गया आजो बोया को अभी साथी जितना भी पहुंचे हैं आप सभी जाके गांव के लोगों को इस बात को जरूर सूचना दें कि आप प्रशासन आपके द्वार में जो भी लोग हैं उनका कार्य त्वरित कार्य हो और विशेषकर मैं अपने साथी कार्यकर्ता साथी यहाँ के लोग जो रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता है उन लोगों से आग्रह करूंगा कि आप जाकर के उनकी सहायता करें। जो चल बुल के नहीं आ सकता वहां तक जा नहीं सकता उसको आप ले जाने का काम करें और उसका जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में सरकार का सहयोग करें, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यही कहूंगा सब ये जो अभी जो माननीय मुख्यमंत्री नौजवान है और उनके साथ साथ
कांग्रेस और राजद के जो भी मंत्रीगण हैं, इन लोगों को भी इच्छा है कि इस तरह का कार्यक्रम हो और आगे आगे इस राज्य का कैसे सफल होगा, यही होना चाहिए। एक बात जरूर है कि जो प्रदीप भाई हमारे कहे कि बिजली की बात, सही माने में बहुत जगह में बिजली लगा और उसका जो है पेमेंट आ रहा है, जबकि वो जलाया भी नहीं, एक दिन भी नहीं जलाया। तो इसलिए मेरा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि इस पर जरा सा सोच विचार करके उन लोगों का बिजली बिल माफ हो जो जलाया ही नहीं कभी और लेकिन उसका बिल आते जा रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सबों को जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय विधायक आदरणीय श्री नलिन सोरेन जी का। साथियों, आज एक ऐसा अवसर है जब हम सबके विचारों को लेकर राज्य विकास को एक नई गति दे सकें। ऐसे ही अनुभवी विचारों के साथ हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय विधायक आदरणीय श्री स्टीफन मरांडी जी हैं। सादर निवेदन करना चाहूंगी आपके विचारों हेतु। माननीय विधायक महोदय। आज आपके अधिकार, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रमंडलीय स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण केंद्र कैंप में उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कैबिनेट के मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर साहब, सत्यनारायण भुक्ता जी, बादल पत्रलेख जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण और सभी हमारे पदाधिकारीगण जो मंचासीन हैं और उपस्थित दूर दराज से पूरे प्रमंडलीय स्तर से आए हुए हमारे लाभुकगण, हमारे स्टॉल लगाने वाले सभी कर्मीगण, सभी पदाधिकारीगण, आपने बहुत ही प्रयास से इस स्टॉल का लगाने का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जब यहां मंच पर खड़े हैं हम, मुझे याद आती है उस दृश्य का जब झारखंड अलग राज्य का आंदोलन हो रहा था। उस समय हमारी मां बहनें हम लोगों को किस तरह से स्वागत करती थी, आंख से आंसू गिरते थे कि हम लोग आखिर इसके लिए क्या कर सकते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, जो इनकी मूलभूत समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को आज पूरा करते हुए ये हमको समझ में आज आ रहा है गुरुजी का करने में प्रत्येक पृष्ठ में इन्हीं योजनाओं को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, इनकी जानकारियां आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसे जरूर पढ़िए और इसका लाभ उठाइए। होड़ संवाद आपकी भाषा में आपकी बातों को रखने के लिए, सरकार से आपके सीधे संवाद के लिए एक अच्छी कोशिश। बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगणों का पत्रिका के इस विमोचन के लिए। उपस्थित देवियों और सज्जनों, कहते हैं फर्ज का एहसास होना चाहिए, अपने हर कदम पर विश्वास होना चाहिए, आएगी हर चेहरे पर मुस्कुराहट, बस संकल्पों का साथ होना चाहिए। ऐसे ही विश्वास और संकल्पों को लिए राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बेहद शानदार और ईमानदार कोशिशों के साथ हमारे बीच आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सादर सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके प्रेरणादायी विचारों हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी।
आज यहां झारखंड की उपराजधानी दुमका में प्रमंडलीय स्तर के आपका अधिकार, आपका सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के इस सभा में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे साथ मंत्रिमंडल में सहयोगी मंत्रीगण, हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय सम्मानित विधायकगण, हमारे साथ मंच पर उपस्थित जिला परिषद अध्यक्षा महोदया, पूर्व विधायकगण, यहां उपस्थित विभागों के सचिवगण, यहां उपस्थित संथाल परगना प्रमंडल के विभिन्न जिलों से आए हुए सभी उपायुक्त महोदय, यहां उपस्थित पुलिस अधीक्षक, सभी संथाल परगना प्रमंडल के पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित इस कार्यक्रम में विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए हमारे किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं में लाभ पाने वाले आप सभी लाभुकगण, हमारे साथ उपस्थित यहां हमारे महागठबंधन के कार्यकर्ता साथी, पत्रकार मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको अपनी ओर से इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए अपनी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। अरसनाम आबोरेन गोबाबा बोया मिश्रा मजियाड़ाम गुड़ित नायके को अलिन सनखोन अडी अडी सराव गुनमनाव जोहार। चूंकि ये कार्यक्रम गांव-गांव, पंचायत आपके दरवाजे तक ये कार्यक्रम चल रहा है, इसी का पूरा प्रमंडलीय स्तर ये हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है और इसकी सफलता के लिए और इसको भव्य बनाने में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के, हमारे युवाओं के, हमारे महिलाओं का, हमारे किसानों का, हमारे मजदूरों का सहभागिता से ही सफल हो रहा है। हमारे सभी कर्मचारी लगातार, सभी पदाधिकारी लगातार पंचायत गांव-गांव में जाकर के सरकार जो आप लोगों के लिए काम कर रही है, सरकार कौन सी योजनाएं बना रही हैं, उन सबको आपको बताने का काम कर रही है। आमतौर पर सरकार जिला मुख्यालय और राज्य के मुख्यालय से ही सारे काम करती है, लेकिन झारखंड का जो भौगोलिक और सामाजिक ताना बाना है, उसको अनुभव में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग और यहां का भौगोलिक क्षेत्र पहाड़ी होने की वजह से, पठारी होने की वजह से हमारे गांव बहुत दूर दराज में बसे हुए हैं। कई लोगों को तो
प्रखंड कार्यालय, जिला मुख्यालय आने के लिए सोचना पड़ता है। और जब हिम्मत जुटा करके सोच भी लिया और प्रखंड मुख्यालय पहुंच भी गया या जिला मुख्यालय पहुंच भी गया और वहां उसका काम नहीं बना, तो वो ग्रामीण, वो किसान, वो नौजवान, वो महिला मानसिक रूप से इतनी उनको पीड़ा झेलना पड़ता है कि उस योजना का लाभ लेने की सोच को ही छोड़ देते हैं। और जो गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं वो कागजों में ही रह जाता है। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि अब सरकार आपके घर घर, गांव गांव, पंचायत पंचायत जाएगी और आपको अधिकार आपको हाथ में दे के आएगी। झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्यों में से एक है। लगभग 80% लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में गुजर बसर करते हैं। 80% लोग खेतीबाड़ी में, चासा बासा में ही अपना जीवन यापन करते हैं। और इस बीच में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे आपदाएं आ जाती हैं जिसका मार गरीब, किसान, मजदूर के लिए बहुत ही पीड़ादायक होता है। अभी हम लोग कोरोना के 1.5 साल का मार से उभरे भी नहीं है, लेकिन सरकार इन 1.5 साल में जब हम घर के अंदर बंद रहने के लिए मजबूर थे, हाट बाजार, दुकान, फैक्ट्री, कंपनी, ठेका, टेंडर, सारा कुछ बंद था। लेकिन ये आपकी सरकार, हमने कभी इस लॉकडाउन के दौरान कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन आपके विषय में हमारी चिंताएं न रहती हो। और उसी का नतीजा है कि आज आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की मदद से राज्य को एक ऐसी दिशा दी जा रही है जो मुझे लग रहा है कि अलग राज्य होने के बाद यह सरकार और इस राज्य के जनमानस मिलकर एक इतनी मजबूत लकीर खींच के निकलेगी जिसकी राह पर इस राज्य की आने वाली पीढ़ी भी चलेगी। इस कोरोना के लॉकडाउन के दौरान जब सब गरीब मजदूर घर में बैठ के भूखा मरने की स्थिति पर आया, तो हमारी महिला समूह के लोगों ने सरकार के साथ खड़ा होकर गांव गांव, पंचायत में खाना बना बना करके हमारे ग्रामीण भाइयों को मुफ्त खाना खिलाने का काम किया। मैं उन सभी महिलाओं को नमन करता हूं जिन्होंने सरकार के इस संक्रमण में खड़ा होने का हिम्मत दिखाया। ऐसे कई लोग हैं, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे डॉक्टर हो, कई लोगों ने जान दी आप लोगों को जान बचाने के लिए। और आज देश के अलग अलग कोने में इस संक्रमण का मार ऐसा रहा कि लोग इस तरीके से मरे कि लोगों को जलाने की लकड़ियां खत्म हो गई, लोगों को दफन करने के लिए जमीन खत्म हो गई। उन राज्यों में लोग अपने सगे संबंधियों का लाश ऐसे ही पानी में, जंगल में, झाड़ में छोड़ करके जाने के लिए मजबूर हुए। लेकिन इसी दौरान झारखंड प्रदेश में जरा सा भी अफरा तफरी का माहौल हम लोगों ने नहीं बनने दिया और सभी लोगों के सहयोग से इस संक्रमण से धीरे धीरे उभरने का भी हम लोग प्रयास में हैं। आज जब जीवन सामान्य की ओर ले जाने का प्रयास हम कर रहे हैं, मात्र 3-4 महीने के अभी सामान्य स्थिति
के दौरान जो हम लोगों ने कोरोना के लॉकडाउन के दौरान कार्य किया है, वो आज धरातल पर उतारने का काम चल रहा है। आज नहीं, वर्षों से इस राज्य के कोने कोने, गांव गांव, पंचायत पंचायत, शहर शहर को हम लोग बहुत करीब से जानते हैं। हमारे यहां गरीबी बड़े पैमाने पर एक अभिशाप का रूप ले रखा है, लेकिन क्या करें। वैसे तो इस सोने का चिड़िया कहलाने वाला राज्य, जहां हम खनिज संपदा से भरपूर है, वहीं हमारे लोग आज भूखे मरने के लिए मजबूर होते थे। आपने पिछले सरकार में देखा, जो विगत भाजपा की सरकार रही, किस तरीके से 5 साल में लोग, जब उसमें कोरोना का भी मार नहीं था, लोग भूख से राशन कार्ड हाथ में ले लेकर के मरने पर मजबूर हुआ। लेकिन हमारी सरकार ने इस संक्रमण में भी एक भी व्यक्ति को भूखा मरने नहीं दिया। आपके सहयोग से सबको घर बैठा करके हम लोगों ने 3-3 महीने तक खाना खिलाया, थानों में, पंचायतों में, आंगनबाड़ी में। लेकिन अब लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना है, यह हमारा संकल्प है। रोजी रोटी का सवाल है, घर मकान का सवाल है। इस लक्ष्य को भी पूरा करना है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगातार हम लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी कल परसों ही रांची में 4 टेक्सटाइल उद्योग का, कपड़ा उद्योग का हम लोगों ने उद्घाटन किया, जहां हम 2000 से अधिक नौजवानों को नौकरी का हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया। और आपको सुनकर ताज्जुब और गौरव होगा कि उसमें 80% जो थी, सारी लड़कियां और महिलाएं थी, जिसको हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया। और अभी और भी उद्योग वहां आने, जहां 25 से 30 हजार लोग आने वाले 6 महीने 8 महीने के अंदर वहां रोजगार मिलेगा। हम लोगों ने इस बार ऐसे उद्योग नीति बनाई जिसको देखकर पूरा देश का उद्योग घराना का लोग आज ये कहते फिरते हैं, लोगों को बताते हैं कि झारखंड ने एक ऐसा बेहतर उद्योग नीति बनाया है जहां हम उद्योग भी लगा सकते हैं और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। उसका नतीजा है, परसों हम लोगों ने यहां पर एक सीमेंट फैक्ट्री का दूसरा यूनिट का आधारशिला रखा, और उसमें भी कंपनी ने वादा के साथ कहा है कि इस कंपनी में 75% से अधिक हमारे स्थानीय लोगों को ही वो नौकरी देगा। अभी भारत सरकार के कोल मंत्री आए थे, उनका पूरा महकमा राज्य सरकार के पास आया था कि यहां कोयला खदान की बात करनी है, यहां अन्य खनिज संपदाओं का खनन के विषय में बात करना है। हमने कहा है कि जब तक उसमें 75% से अधिक लोग स्थानीय नहीं होगा, आगे काम कोई नहीं किया जा सकता। और यह भी हमने उनसे वादा लिया है कि 1 करोड़ तक का जो भी ठेका टेंडर उस खदान के आसपास कंपनी खोलेगी, ठेका निकालेगी, वो सारा ठेका वहां के स्थानीय विस्थापित लोगों को ही दिया जाएगा, किसी और दूसरे को नहीं दिया जाएगा। ये तो इस राज्य को लोगों ने एक चारागाह समझ रखा है। आउटसोर्सिंग आज क्या एक नया परंपरा चला है, सरकारी महकमे में भी, प्राइवेट महकमे में, और आउटसोर्सिंग के लोग अपने मनपसंद के लोगों के कहां से ला करके अपने मन मुताबिक काम कराते हैं। यहां के लोग जो जमीन देते हैं, रैयत होते हैं, जो विस्थापित होते हैं, वो लोग बेचारा टुकुर टुकुर देखता रहता है। बीस साल में पहली बार यह सरकार इस राज्य में
राज्य में कई सारे विभाग हैं, कृषि विभाग हो, ग्रामीण विकास हो, पेयजल हो, सिंचाई हो, किसी विभाग में नियुक्ति नियमावली नहीं हुआ करता था और नतीजा यह होता था कि नियुक्ति जब होती थी, हर नियुक्ति में आपको पता चलता कि उसमें 50%, 70% लोग बाहर से आ जाते थे। हम लोगों ने इस बार सभी विभागों का नियुक्ति नियमावली इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों के को कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले उसके आधार पर बनाना प्रारंभ कर दिया। पुलिस का सिपाही का बहाली में पहले लिखित में पास होना पड़ेगा, फिर आप दौड़ में शामिल होइएगा। हमारा यहां का नौजवान क्या लाठी ढोने के लिए भी नहीं बन पाया बेचारा। हम लोगों ने अब उस नियम को बदला है। उसमें हम लोगों ने किया है कि जो पहले दौड़ में तेज आएगा उसी को आगे पुलिस में बहाली हो सकता है, लिखित बाद में होगा। अभी बड़े पैमाने पर राज्य में सरकारी नियुक्ति भी निकलेगी। कई कंपनियों के साथ भी आप लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। आज ही लगभग जो यहां पता चला है, लगभग 1500 बच्चों को नियुक्ति पत्र देना है पूरे प्रमंडलीय स्तर पर, और यहां पर लगभग 1128 करोड़ रुपए का परिसंपत्ति भी बटेगा, और जिसमें लगभग संथाल परगना प्रमंडल के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 28 लाख लोगों को ये 1128 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। 28 लाख लोगों को। और ये जितना यहां आसपास आप स्टॉल देख रहे हैं, ये विशुद्ध रूप से आपको अपने पैरों पर खड़ा होने का एक हम लोगों ने माध्यम बनाया है। आज मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है। आपको बड़े पैमाने पर अनुदानित ये गाड़ियां दी जा रही है, चाहे आप स्कॉर्पियो लीजिए भाड़ा में चलाइए, चाहे एम्बुलेंस लीजिए भाड़ा में चलाइए, चाहे मैजिक लीजिए भाड़ा में चलाइए और अपना भरण पोषण कीजिए, चाहे ट्रैक्टर लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको होटल खोलना है, आपको सैलून खोलना है, आपको टेंट हाउस चलाना है, उसके लिए भी सरकार मदद कर रही है। 25 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। 25 लाख रुपया का लोन आसान नहीं मिलता, और सरकार आपको, कल ही हम साहेबगंज में कुछ लोगों को 25 लाख का लोन लेते हुए देखे तो काफी हमें खुशी हुई। और आपको हम बताएं वो लोन उन लोगों ने लेने का जो काम किया है, एक महिला मछली का दाना बनाएगी, उस 25 लाख से मछली का दाना बनाने का मिल लगाने जा रही है। एक नौजवान साड़ी बनाने के लिए लोन लिया, एक बच्ची सिलाई मशीन और सिलाई दुकान चलाने के लिए लोन ली, एक महिला आइसक्रीम का फैक्ट्री खोलने के लिए सरकार से 25 लाख लोन ली। आपके पास जो हुनर है, उस हुनर के मुताबिक सरकार का संकल्प है आपको रोजगार देगी। आप सरकार के साथ खड़ा होइए, सरकार के पास आइए। आप सरकार के पास क्या, सरकार तो अब आप ही के पास जा रही है। क्योंकि हमारी कोशिश है कि हमारा गांव मजबूत होगा, तभी हमारा प्रखंड मजबूत हो सकता है, तभी राज्य मजबूत हो सकता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे गांव को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। फूलो झानो योजना
बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो हो योजना, मनरेगा से बड़े पैमाने पर मुफ्त में आपको खेती किया जा रहा है। अभी कई जगहों पर हम सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में शरीक होने का हमें मौका मिला, जहां पर मनरेगा के माध्यम से किसान लोग 500, 600 आम का पेड़ लगा रहा है। कई जगह तो मतलब अब उनको उसका फल भी मिलने लगेगा। अब ऐसा पेड़ नहीं है कि 20 साल उगाइए तब जाके के फल मिलेगा। अब तो पेड़ लगाते ही 6 महीना 8 महीना के बाद फल मिलने लगता है। और वो भी प्रवासी मजदूर जो कोरोना में सबको ढो ढो के लाए, उन लोगों ने अपना फिर से अपना यहां पर सरकार का योजना के साथ जुड़कर अपने को अपने ही गांव में रोजगार सृजन करने का उन लोगों ने प्रयास किया है। इसी तरीके से पशुधन योजना, नोआ आबोआ हॉर दिसोम करना मुख्यमंत्री पशुधन योजना ले चलावेदा, नोआ दो नोआ मेनते ले चलावेदा कि नोआ दिसोम रे आबो हॉर कोठेन दो बैंक रे पैसा पेरे पेरे दो बनुआ आबोआ पैसा तहन करना नुकु पशुधन के आबोरेन पैसा करना को गाय डंगरी मिहू मेरोम सुकरी नुकु कन गया को आबोरन संपत्ति आबोरन हपड़ाम को नुकु को दहो करते कोई ना मोस्ते को दहोले बुना उना लटू लड़ाई को लड़ाई के दानो आदिसोम बकरा सिद्धू कानू चांद भैरव भगवान बिरसा मुंडा लड़ाई रहे हो तो दाड़े तो जरूरी गया, जोम जरूरी गया, चे को जोम एता है। आज नित भाई भाई ते आतुरे बांग गई मिना कुआ, बांग डंगरी मिना कुआ, बांग मेरोम मिना कुआ, बांग सुकरी मिना कुआ, बांग मेरोम सीम मिना कुआ, चिली के बनु कुआ, रेंगे यदि कराबन भाई भाई ते। आज सरकार का संकल्प है इस राज्य के कमजोर बच्चों को हफ्ता में 6 अंडा खिलाने का। और हम अंडा लाते कहां से हैं? दूसरे राज्यों से ला ला करके इन बच्चों को खिलाने का हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरे राज्यों को पैसा दे करके हमको अंडा खरीदना पड़ता है। और सरकार का यहां पर मुर्गी पालन का योजना चल रहा है। आप लोग मुर्गी पालने का काम कीजिए और अंडा का उत्पादन कीजिए। जिला का पदाधिकारी आपसे अंडा खरीदने के लिए एग्रीमेंट करेगा। खोलिए, आपको बाजार मुर्गी भी आपको सरकार दे रही है, आपका अंडा भी खरीदने के लिए सरकार तैयार है। हम क्यों दूसरे राज्यों को पैसा दें? जो पैसा हम दूसरे राज्य में देते हैं वो पैसा हम क्यों अपने ग्रामीणों को, किसानों को नहीं दे? आज महिला समूह द्वारा यहां प्लास ब्रांड में चावल, दाल, तेल, मसाला बनाया जा रहा है। और इतना अच्छा इन महिला मंडल का उत्पाद है। और हम लोगों ने, सरकार ने इसको संकल्प लिया है कि आने वाले 1 साल के अंदर इसको 1000 करोड़ का एक व्यवसायिक मॉडल बनाने की हमारी संकल्प है। आप लोग बनाइए, महिला समूह के सदस्य लोग, आप लोग चावल बनाइए, दाल बनाइए, तेल बनाइए, मसाला बनाइए। सरकार आपसे सारा अनाज खरीद लेगी। क्योंकि हम कई जगह पर सरकार को अनाज की जरूरत पड़ती है, वो अनाज को भी हमको एफसीआई और अलग अलग राज्यों से मंगाना पड़ता, भारत सरकार से लेना पड़ता है। हम क्यों लें? हम राज्य का ही उत्पादन राज्य में क्यों नहीं खपत करें? हर राज्य में के हर जिले में हम लोग का बहुत बड़ा बड़ा जेल है जहां हजारों कैदियां हैं, उनको भी खाना खिलाना पड़ता है सरकार को। और उसके लिए अनाज हमको दूसरे राज्यों से लाना पड़ता है। हम महिला समूह से कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना उत्पादन कीजिए। जिला पदाधिकारी आपके साथ खड़ा है, आपका अनाज खरीद करके सभी जेलों में सप्लाई किया जाएगा। आप लोग थक जाइएगा उत्पाद करते हुए भी और कमाते हुए भी। आप लोग प्रयास तो कीजिए।
आखिर नौकरी क्यों खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों चाहिए? पेट भरने के लिए। और आज के दिन में जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रहा है, आप गाड़ी का तेल खरीदे कि खाने का तेल खरीदे, आदमी गड़बड़ा गया है पूरी तरीके से। महंगाई का मार ऐसा कि गरीब किसान मजदूर तो अब उठ पाएगा, जी पाएगा, मुश्किल ही है। लेकिन जहां जहां गरीबों को देखने वाली सरकार है, वो तो बच जाएगी किसी तरीके से। हमने गरीबों को यूनिवर्सल पेंशन का आग्रह देश के प्रधानमंत्री जी से किया था कि प्रधानमंत्री जी, अचानक हमारे सामने कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां हम बहुत ही निरीह महसूस करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद विधायक इससे ग्रसित रहे हैं कि पेंशन हमें कैसे मिलेगा, राशन कार्ड कैसे बनेगा। हमने अपनी व्यवस्था से जब देखा केंद्र सरकार गरीबों पर नजर नहीं डालेगी, तो हमने अपना इस राज्य के गरीबों को, हमारा संकल्प है मान सम्मान से हमारे लोग रहें। इसलिए ऐसी व्यवस्था की कि आने वाला समय कम से कम लोगों को अपना किसी के सामने रोजी रोटी के लिए भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए अतिरिक्त 15 लाख नए हरा राशन कार्ड हम लोगों ने राज्य सरकार अपने जिम्मेवारी पर इस राज्य को अलग से दे करके उन गरीबों को अनाज पहुंचाने का काम कर रही। कई ऐसी योजनाएं, धोती साड़ी योजना हो, अभी फूलो झानो योजना, विशेषकर महिलाओं के लिए नुआ फूलो झानो योजना आपे गोगो होड़ को लगी, आपे हिजूब पे जहां आपे हंडी पौरा पे आखरिंग बढ़ा दा उनको गोगो होड़ को बगिया पे ओना दो आबोरेन गिदर पिदर को बड़ी गो कना ओनाते आपे हिजूब पे सरकार ठेन और जागे कमी सनाए पिया ओना कमी आपे मा पिया सरकारा नुआ संकल्प कना ते नुआ फूलो जानो योजना ते हंडी पौरा आखरी गाड़ी लगभग 20,000 गोगो और को ले एटा का कमी ले मा कुआ नी तड़ी मौत को कमी था। ओ कोई राशन दुकाने चलाओ दा, ओ कोई होटले चलाओ दा, ओ कोई सब्जी रिया कमी दा, ओ कोई बेरोम को असूले कुआ आय मालिकान जिनिस तो नाते आपे सेनखोन ने हो नो हांडी पौरा आबो आदिवासी होड़ को लगी मीटिंग अभिशाप लेका हुई को ना ले पे का नहीं आयमा दिन खोन मेमन सनाई कांता है। लेकिन नोआ या बिचारा ताहे लेना कि मेन कहते तो चेंज चिकाया नोआ तो मजबूरी ते के सनाम कमी हुई को ना लाई भी लगी चे बाम चिकाया होना ते हंडी पौरा की आखिरी हुई को ना। लेकिन नेत नुआ सरकार आपया कना आपया बेस बड़ी जिनिस न्याल लगी आपया आपे चेल का मोचते पे ताहन मान सम्मान ते पे ताहन दिसोम रे समाज रे ओना मेनते मिटा योजना इन बिनाव केदा जा फूलो जानो तुम तेले चालू का आपे हिजूब पे नोआ योजना रे सलेदो पे और मौज मौज कमी पे गाड़ी हता पे मोटर हता पे दुकान चला पे सैलून चला पे सिलाई मशीन चला पे जागे आपे दाड़े आपे ओना कमी हता पे। आज इसीलिए जो भी सरकार इस बार कार्य योजना बना रही है विशुद्ध रूप से इस राज्य के
मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों के लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाया है, ताकि ये दबे कुचले पिछड़े लोग अपने पैरों पर खड़ा होकर मान सम्मान के साथ जी सके। नहीं तो क्या जरूरत है इतना बड़ा बड़ा योजना बनाना जब आप लोग शामिल नहीं होंगे। अब सरकार आपके द्वार जा रही है, उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम और अंदर तक जा करके एक एक व्यक्ति तक पहुंच करके उनको हम रोजगार से जोड़ें। आज इस राज्य में अनेकों योजनाएं, जो सिंचाई परियोजनाएं चल रही थी, अभी भी पूरा नहीं हुआ। 40 साल 50 साल हो गए, एक एक पीढ़ी पार हो गई, लेकिन वो सिंचाई परियोजना नहीं बना। हम पहले भी चुनाव के समय बोल के गए थे, मसानजोर डैम से जिस तरीके से हम लोग का यहां पर सिंचाई परियोजना एक हिस्से में चलता है और उसका पानी मसलिया को भी जाना था, वो नहीं पहुंच पाया। और हमने कहा था 5 साल के अंदर मसलिया से लेकर के नाला विधानसभा तक पूरा खेत हरियाली होगी। उसके लिए हम लोगों ने योजना बना ली और बहुत जल्द 5 साल के भीतर पूरे 2024 से पहले वो योजना चालू हो जाए, ये हमारा संकल्प। हर एक घर में, हर घर को नल से पानी उपलब्ध कराना भी सरकार का संकल्प है, जो बहुत तेजी से इस पर सरकार काम कर रही है। और बहुत जल्द हर एक घर को सप्लाई वाटर स्कीम से जोड़ा जाएगा। उसके लिए अलग से एक बृहद कार्य योजना बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी पदाधिकारी, सभी मंत्रीगण को इस बात के लिए विशेष रूप से राज्य में पेयजल को लेकर के कोई हतोत्साहित ना हो, इसका निरीक्षण हम लोग करेंगे। क्योंकि समस्याएं 20 सालों में इतना विकराल पूर्व की सरकार ने कर रखा है। कर्जों को इन लोगों ने आय का स्रोत समझ करके पैसे को इस तरीके से बर्बाद करके रख दिया और राज्य को इतना गर्त में ढकेला है कि आज उस घाव को भरते भरते थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग वापस पटरी पर आएंगे और तेजी से दौड़ लगाएंगे। और जिस कार्य योजना के साथ हम चल रहे हैं, निश्चित रूप से राज्य को देश के अग्रणी राज्य में होने में जरा सा भी विलंब नहीं होगा, बशर्ते इच्छा शक्ति और लोगों के मनोबल के ऊपर चीजों को निर्भर करना पड़ता है। आज ये हम लोग का पुलिस परेड ग्राउंड साल में 1-2 दिन इस क्षेत्र में रौनक हुआ करता था, या तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, स्थापना दिवस। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यही पुलिस ग्राउंड है जहां से इस राज्य के लिए गरीब कल्याण योजना, धोती साड़ी योजना का शुभारंभ किया गया था, जो आज सभी गरीबों को साल में अब 2 बार 10 रुपया में धोती और साड़ी दे करके उसको मान सम्मान से जीने का अधिकार भी इसी परेड ग्राउंड से मिला था। इसलिए साथी, बहुत सारी बातें हैं। अभी गांव-गांव में आपको हर कैंप में आप अपनी समस्याओं को रखें। जिसको पेंशन नहीं मिलता है, जिसको आधार कार्ड खराब है, वोटर लिस्ट खराब है, आवासीय, निवासी, आय प्रमाण पत्र, जो भी समस्याएं हैं उसको आप वहां रखें। हमारे पास अभी एक चार्ट दिया गया है जहां पूरे राज्य का जो लोग सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें लोगों का जो शिकायतें आ रही हैं, उन सब शिकायतों में लगभग सभी राज्य लगभग 50% से अधिक समस्याओं का तो समाधान कर चुके हैं। कहीं कहीं तो 89%, 87%, 68%, 65%, 67%। दुमका में लगभग 70,000 शिकायतें दी गई थी, जिसमें
55,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। इस तरीके से बहुत सभी जिलों का हम लोग लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं और आशा और उम्मीद ही नहीं, इससे हमारे गांव में काफी जागरूकता और काफी लोगों में उत्साह दिखने को मिल रहा है। धान कटने का भी समय है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो लोग एक पंचायत में छूटते हैं दूसरे पंचायतों में जाकर के शामिल होकर के अपनी बातों को रख रहे हैं और लगभग हर एक जगह से हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से सभी जानकारी ली जा रही है। हम लोग भी जगह जगह पर जा जाके चीजों का निरीक्षण करते हैं, मंत्रीगण जाते हैं, विधायकगण जाते हैं। बस आप लोगों से ये आग्रह है कि सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजनाओं का सफलबूत तभी हो पाएगा जब आप लोग के चेहरे पे मुस्कान होगा, और हमें भी खुशी होगी कि जब आपके चेहरे पे मुस्कान होगा तभी सरकार के चेहरे पे मुस्कान अच्छा लगता है। और हम यही हमारी ख्वाहिश है, आदरणीय गुरु जी के, हमारे आंदोलनकारियों का जो सपना था उसको हम लोग साकार करें। ये वास्तव में सोना झारखंड का रूप हम लोग खुद से निखारें। इसलिए आप सब लोग इसमें शामिल हो। कार्यकर्ता साथी जो लोगों को नहीं पता चलता है उनको भी आप लोग बता करके इसमें लोगों को शामिल करें। इन्हीं बातों के साथ हम अपने बातों को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का राज्यवासियों के लिए आपके संवेदनशील सोच और बेहतरीन प्रयासों के लिए। और अब वो समय जिसके लिए इस मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसके लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं, हमारी सरकार हमारे बीच पधारी है। सबसे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया है। तो सबसे पहले नियुक्ति पत्रों का वितरण। बड़ी खबर इस वक्त तमिलनाडु से, जहां कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में सेना के कई अधिकारी सवार थे। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थी। अब तक 4 शव बरामद किए गए हैं। एयरफोर्स ने घटना की पुष्टि की है, जांच के आदेश दिए गए हैं। हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर इस वक्त तमिलनाडु से आपको बताया, जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। एयरफोर्स ने इस घटना की पुष्टि की है। ये तस्वीरें भी आपको दिखला रहे हैं। अभी भी घटना स्थल पर रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है और रेस्क्यू की जा रही है। 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखला रहे हैं तमिलनाडु के कुन्नूर की, जहां हेलीकॉप्टर में सेना के कई अधिकारी सवार थे। यह खबर मिल रही है। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी भी इसमें सवार थी। अब तक 4 शव बरामद किए जा चुके हैं और अभी भी एयरफोर्स ने घटना की पुष्टि की और अभी भी हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जांच के आदेश हालांकि इस पूरे मामले पर दिए गए हैं। हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू टीम ऑपरेशन कर रही है। विकास विभाग के लिए ये नियुक्ति पत्र। सुहागिनी हेम्ब्रम। शिक्षा विभाग के लिए नियुक्ति पत्र मेरी आशा खलखो दुमका जिला के ये लाभुक हैं। सामान्य शाखा में नियुक्ति के लिए दुलाल महतो। सामान्य शाखा में नियुक्ति के लिए श्री दुलाल महतो। पंचायती राज विभाग में नियुक्ति हेतु साम जोन्स किस्कू।
पंचायती राज शाखा में नियुक्ति हेतु साम जोन्स किस्कू। अगला आमंत्रण पंचायती राज में ही लेखापाल से कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में लुकाश हेम्ब्रम। अगला आमंत्रण लुकाश हेम्ब्रम, पंचायती राज कार्यालय में लेखापाल से कंप्यूटर ऑपरेटर। जिला नियोजन कार्यालय में नियुक्ति इग्नासियस मोहन मुर्मू। जिला नियोजन कार्यालय में हेतु नियुक्ति पत्र इग्नासियस मोहन मुर्मू। तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। आप ही में से उठकर आए हुए ये लाभुक हैं जिनकी जिंदगी आज संवर रही है। नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा श्रीमती रंजू देवी जिला स्थापना शाखा में नियुक्ति हेतु इनको ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अगला जिला गोड्डा जिला, उपायुक्त गोड्डा से आग्रह आप आगे आएंगे। समाज कल्याण विभाग आंगनबाड़ी सहायिका मोनिका हेम्ब्रम। शिक्षा विभाग नेहा कुमारी। शिक्षा विभाग में नियुक्ति हेतु नेहा कुमारी को यह नियुक्ति पत्र। जिला नियोजन कार्यालय में नियुक्ति हेतु धर्मेंद्र मुर्मू। जिला स्थापना शाखा में नियुक्ति हेतु पुष्पा कुमारी को यह नियुक्ति पत्र आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा। पुष्पा कुमारी गोड्डा जिले से आप हैं। जामताड़ा जिला फूलवती हांसदा आंगनबाड़ी सेविका। जामताड़ा उपायुक्त महोदय से निवेदन, कृपया आप आगे आएंगे। जामताड़ा के शिक्षा विभाग के कार्यालय में नियुक्ति हेतु सुष्मिता मंडल। झरना मुर्मू सामान्य शाखा में नियुक्ति हेतु आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। बहुत अविस्मरणीय से पल है, बहुत यादगार से पल है। इनकी जिंदगी को रफ्तार मिलेगी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिला स्थापना शाखा में नियुक्ति के लिए अभिषेक साहू, जामताड़ा से ही अभिषेक साहू। पाकुड़ जिला से रजनी कुमारी आंगनबाड़ी सेविका के लिए आपको ये नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। पाकुड़ जिला के उपायुक्त महोदय से निवेदन, रजनी कुमारी आंगनबाड़ी सेविका के रूप में आपको यह नियुक्ति पत्र। तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए, तालियों में खामोशी नहीं होनी चाहिए। अगली बार आप में से भी बहुत सारे लोग इसी मंच पर होंगे। तारा में किसको आंगनबाड़ी सहायिका के लिए ये नियुक्ति पत्र आपको पाकुड़ जिले से आप आफताब हुसैन जिला स्थापना शाखा में नियुक्ति हेतु आपको ये नियुक्ति पत्र। और उसके बाद परिसंपत्तियों का वितरण। जेएसएलपीएससी फूलो झानो आशीर्वाद योजना के लाभुक बीबिनी कुमारी बेसवा देवघर जिला से बीबिनी कुमारी बेसवा, ये ब्याज मुक्त ऋण की राशि आपको दी जा रही है। मत्स्य विभाग आइस बॉक्स के साथ ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा सुनील कुमार दास। मत्स्य विभाग से आइस बॉक्स के साथ मोटरसाइकिल गुलाम अंसारी। नगर परिषद की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सोनालाल किस्को। श्रम विभाग की तरफ से मातृत्व प्रसूति प्रसुविधा सहायता योजना के लाभुकों की अंजलि मरांडी। सहायता राशि आपको कल्याण कार्यालय देवघर की तरफ से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत शशि दास लाभुक है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। भूमि संरक्षण कार्यालय देवघर जिला की तरफ से कृषि यांत्रिकरण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत मिनी ट्रैक्टर एवं अन्य यंत्र पूजा आजीविका सखी मंडल मुन्नी देवी सचिव हुए सखी मंडल की आप मंच पर आएंगी।
महकमा कार्यालय देवघर की तरफ से पंप सेट सूरजदेव मुर्मू जी पंप सेट सांकेतिक रूप से यहां पर मैनुअल स्प्रेयर के लिए मुसैद अंसारी जी। गव्य विकास कार्यालय की तरफ से 2 दुधारू गाय हेतु सहायता राशि अनुदान राशि मालो देवी, ये कटआउट सांकेतिक रूप से जिला आपूर्ति शाखा देवघर जिला से उज्ज्वला योजना के लाभुक हैं लीलावती देवी। कुल 1128 करोड़ राशि की परिसंपत्तियों का आज वितरण, जिसमें 28 लाख लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। अगला जिला दुमका जिला, फूलो छानो आशीर्वाद योजना ब्याज मुक्त ऋण एल्बिना किस्कू जेएसएलपीएस की तरफ से फूलो छानो आशीर्वाद योजना की आप लाभुक चांदमुनि मरांडी। अगली लाभुक होंगी चांदमुनि मरांडी। मत्स्य विभाग की तरफ से मोटर चालित नाव के लाभुक होंगे सोयलेन सोरेन, राजपाड़ा मसलिया दुमका जिला। लार्ज आरएएस के लिए लाभुक है श्रीमती सुलेखा देवी। श्री संदीप कुमार। सुलेखा देवी के बाद आइस बॉक्स के साथ ऑटो या ई रिक्शा के लाभुक हैं श्री संदीप कुमार। जिला समाज कल्याण की तरफ से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लाभुक रबिका किस्कू। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लाभुक रबिका किस्कू। श्रवण यंत्र के लाभुक द्रौपदी देवी। मंच पर आमंत्रण द्रौपदी देवी जी को। तालियां बड़ी खामोश हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बहुत बेहतरीन दिन है, सरकार आपके द्वार पहुंची है। कल्याण कार्यालय दुमका की तरफ से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सुनीता मरांडी पुराना दुमका से आप लाभुक हैं सुनीता मरांडी जी। सामाजिक सुरक्षा कोषांग की तरफ से मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना। बहुत सहृदयता से लाभुकों से बात हमारे अतिथिगणों द्वारा। वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनाधिकार पट्टा श्री गिरीश सोरेन जी। हमारे अगले लाभुक कल्याण विभाग के वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनाधिकार पट्टा गिरीश सोरेन जी। अगला आमंत्रण भूमि संरक्षण कार्यालय की तरफ से कृषि यांत्रिकरण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत मिनी ट्रैक्टर और अन्य यंत्रों का वितरण। इसमें यह रानी आजीविका सखी मंडल रांचिया जरमुंडी से महिला समूह के प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रण। जिला अनुमंडल कार्यालय में प्रधानी पट्टा वितरण के लिए हमारे लाभुक हैं सुंदर मुर्मू, श्रीरामपुर दुमका। सुंदर मुर्मू जी। जिला अग्रणी
बैंक के लिए की तरफ से केसीसी के लिए सनातन मरांडी जी दुमका से, रानी आजीविका सखी मंडल, जिला अग्रणी बैंक की तरफ से केसीसी के लिए सनातन मरांडी हमारे लाभुक, गव्य विकास कार्यालय की तरफ से वीणा देवी दुधारू गाय योजना के अंतर्गत ये आपको परिसंपत्ति का वितरण, ये लाभ दिया जा रहा है। वीणा देवी 10 गायों के पालन के लिए, सनातन मरांडी, वीणा देवी गव्य विकास कार्यालय की तरफ से, दुमका गव्य विकास कार्यालय की तरफ से 10 दुधारू गायों के पालन के लिए ये सहायता आपको पशुपालन विभाग सुकर विकास योजना के अंतर्गत हमारे लाभुक हैं सोनामुनि हासदा धनभाषा रामेश्वर से। पशुपालन विभाग की तरफ से सुकर विकास योजना के अंतर्गत हमारी लाभुक जिला उद्योग केंद्र दुमका में एमएसएमई के तहत फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण इकाई अधिष्ठापित करने के लिए हमारे लाभुक हैं नलिन झा। ये सहायता राशि आपको जिला उद्योग केंद्र की तरफ से एमएसएमई योजना के अंतर्गत फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण इकाई प्रतिष्ठापित करने के लिए नलिन झा को ये परिसंपत्ति का वितरण जिला आपूर्ति शाखा की तरफ से अनुकंपा के आधार पर जन वितरण प्रणाली दुकान का अनुज्ञप्ति पत्र दिया जा रहा है। नलिन झा के बाद आएंगे श्री नीलकंठ कुमार तेलियाचक काठीटा दुमका से। श्री नीलकंठ कुमार हमारे अगले लाभुक हैं। अनुकंपा के आधार पर जन वितरण प्रणाली की दुकान हेतु आपको अनुज्ञप्ति पत्र दिया जा रहा है। और अब गोड्डा जिला निवेदन, गोड्डा जिला के उपायुक्त महोदय से कृपया आप आगे आएंगे। जीएसएल पीएस की तरफ से बैंक लिंकेज सुनीता हासदा लाभुक हैं सुनीता हासदा। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की तरफ से बैंक लिंकेज लाभुक सुनीता हासदा। मत्स्य विभाग की तरफ से हमारे लाभुक होंगी पूजा कुमारी 50 टैंक वाले बायो फ्लॉक के विस्थापन हेतु ये परिसंपत्ति, ये सहायता। ये गोड्डा जिला से हमारे लाभुक मत्स्य विभाग की तरफ से 50 टैंक वाले बायो फ्लॉक के विस्थापन हेतु पूजा कुमारी हमारी लाभुक। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की तरफ से सुरेश शाह मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के आप लाभुक हैं। और मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सुरेश शाह, जिनको ये प्रति माह अब सरकार की तरफ से पेंशन राशि दी जाएगी ताकि ये अपना समय अच्छे से बिता सकें। कल्याण कार्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत श्यामलाल देहरी, श्री श्यामलाल देहरी। अगला आमंत्रण जिला कृषि कार्यालय की तरफ से झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत श्री राम मरांडी गोड्डा जिले से। जिला अग्रणी बैंक की तरफ से हमारे लाभुक होंगे केसीसी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए प्रमोद कुमार झा जिला अग्रणी बैंक की तरफ से आप लाभुक हैं किसान क्रेडिट कार्ड हेतु। गव्य विकास कार्यालय की तरफ से मिनी डेयरी प्रतिष्ठापन के लिए नरोत्तम दास
मिनी डेयरी अधिष्ठापन हेतु गव्य विकास कार्यालय की तरफ से ये लाभ आपको अनुमंडल कार्यालय में प्रधानी नियुक्ति के पश्चात प्रधानी पट्टा के लिए हमारे लाभुक हैं निवास टुडू। जिला अनुमंडल कार्यालय की तरफ से जिला अनुमंडल कार्यालय गोड्डा की तरफ से प्रधानी नियुक्ति के पश्चात प्रधानी पट्टा वितरण के लाभुक निवास टुडू। जिला उद्योग केंद्र गोड्डा की तरफ से पीएमएजीपी के तहत दिवाकर शर्मा। आपदा विभाग की तरफ से वज्रपात में मृत व्यक्ति के आश्रित को कार्तिक पातर ये लाभ। उद्यान विभाग उद्यान विकास योजना के अंतर्गत हमारे लाभुक होंगे रामदेव यादव, गोड्डा जिले से आप हैं। उद्यान विकास योजना के अंतर्गत हमारे लाभुक रामदेव यादव, गोड्डा जिले से। और अब जामताड़ा जिला उपायुक्त जामताड़ा से निवेदन कृपया आगे आएंगे। जेएसएलपीएस फूलो छानो आशीर्वाद योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण इनोती टुडू हमारी लाभुक हैं। फूलो छानो आशीर्वाद योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण के लिए इनोती टुडू। चक्रीय निधि के लिए ममता मंडल। चक्रीय निधि जेएसएलपीएस की तरफ से रिवॉल्विंग फंड जिनसे ये अपने रोजगार को और आगे बढ़ा सके, स्वरोजगार को। समाज कल्याण विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लाभुक होंगी जावा मुर्मू। समाज कल्याण विभाग की ओर से जामताड़ा जिले के ये लाभुक अभी मंच पर हैं। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के जावा मुर्मू। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभुक होंगी सुवर्णा पाल। गव्य विकास कार्यालय की तरफ से दुधारू गाय हेतु शिवरात्रि टुडू 2 गायों के पालन हेतु आपको ये सहायता राशि दी जा रही है। सांकेतिक रूप से यहां कटआउट अनुमंडल कार्यालय में प्रधानी नियुक्ति के पश्चात प्रधानी पट्टा के लाभुक होंगे संजोदी हांसदा। जामताड़ा जिले के ये लाभुक अनुमंडल कार्यालय की तरफ से प्रधानी पट्टा हमारे अतिथिगणों के करकमलों के द्वारा संजोदी हांसदा। आपदा विभाग की तरफ से वज्रपात परिसंपत्ति का वितरण अन्नपूर्णा मंडल। वज्रपात में मृत परिवार आश्रित को ये राशि सहायता राशि अन्नपूर्णा मंडल। और सर्पदंश सांप के काटने से इनके परिवार के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद इनको ये सहायता राशि विमली मुर्मू। ये थे हमारे जामताड़ा जिले के लाभुक। अब मैं आमंत्रण देना चाहती हूं पाकुड़ जिला जेएसएलपीएस अनाबद्ध निधि के लिए बरबट्टी प्रसंस्करण मशीन हेतु रूबी माल्तो पाकुड़ जिले के उपायुक्त महोदय से निवेदन। जीएसएलपीएस अनाबद्ध निधि बरबट्टी प्रसंस्करण मशीन लोबिया प्रसंस्करण मशीन के लिए रूबी माल्टी लाभुक है। हुनर के तहत सिलाई मशीन सोनोतो किस्कू। हुनर योजना के तहत सिलाई मशीन सोनोटी किस्कू पाकुड़ जिला। मत्स्य विभाग की तरफ से लाभुक होंगे शीतगृह या बर्फ प्लांट लगाने के लिए मिताली हालदार। मत्स्य विभाग की तरफ से शीतगृह या बर्फ प्लांट लगाने हेतु हमारे लाभुक हैं पाकुड़ जिले से मिताली हालदार। समाज कल्याण विभाग की ओर से स्पॉन्सरशिप योजना सोनी पहाड़िन। मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी कि इनके पिता की मृत्यु गोवा में हो गई थी कुछ दिनों पहले और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर इनके पिता के शव को गोवा से यहां लाया गया और प्रतिमा इनको ये स्पॉन्सरशिप दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी। सोनी पहाड़िन, सरकार आपके साथ खड़ी है आपकी हर मुश्किल घड़ी में आपको आगे बढ़ाने के लिए। नगर परिषद की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभुक होंगे तामोल देवी। प्रधानमंत्री आवास योजना
कल्याण कार्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की में लाभुक है मीनाक्षी मालतो पाकुड़ जिला की ये लाभुक। कल्याण कार्यालय की तरफ से ही कल्याण गुरुकुल के लाभुक होंगे नुपुल कोड़ा। अगले लाभुक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की तरफ से मनरेगा योजना के तहत वीर शहीद पोटो होवी विल्सन पहाड़िया। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के तहत विल्सन पहाड़िया। जिला कृषि की तरफ से झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत सरीजुद्दीन मोमिन हमारे लाभुक होंगे। सरीजुद्दीन मोमिन झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना के लाभुक हैं आप। जिला अग्रणी बैंक की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड के लाभुक होंगे सुलेमान शेख। जिला अग्रणी बैंक किसान क्रेडिट कार्ड के लाभुक। अनुमंडल कार्यालय प्रधानी नियुक्ति के पश्चात प्रधानी पट्टा वितरण के लिए गोपी चांद राय। बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगणों का इस हौसला अफजाई के लिए, परिसंपत्तियों के वितरण के लिए। और अब ये अविस्मरणीय से पल हमेशा रहे। हमारी सरकार हमारी है और हमारी ही रहे और सरकार हमेशा हम सबके द्वार तक पहुंचे। इस हेतु ये स्मृति चिन्ह निवेदन करना चाहती हूं आयुक्त महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाए। आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल। ये स्मृति चिन्ह आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और ये एक तस्वीर, हाथ से बनी तस्वीर संथाल काटा पोखर की माननीय मुख्यमंत्री जी को उपायुक्त दुमका के करकमलों के द्वारा। अगला आग्रह होगा पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। पुलिस उप महानिरीक्षक माननीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर को ये। अगला आग्रह उपायुक्त दुमका से ही माननीय श्रम मंत्री महोदय को, उपायुक्त दुमका रविशंकर शुक्ला सर से निवेदन श्रम मंत्री महोदय को यह स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाए। अगला आग्रह उपायुक्त देवघर से माननीय कृषि मंत्री महोदय को यह स्मृति चिन्ह निवेदन करती हूं। उपायुक्त देवघर से माननीय कृषि मंत्री जी को यह स्मृति चिन्ह। उपायुक्त जामताड़ा से निवेदन होगा माननीय विधायक आदरणीय श्री स्टीफन मरांडी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाए। उपायुक्त जामताड़ा। उपायुक्त पाकुड़ से निवेदन होगा माननीय विधायक नलिन सोरेन जी को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। उपायुक्त गोड्डा से निवेदन होगा माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव जी को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। निवेदन करना चाहती हूं डीएफओ दुमका से जिला परिषद अध्यक्षा जोयस बीसा जी को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डीएफओ दुमका से निवेदन होगा। पुलिस अधीक्षक देवघर से निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव राजीव अमनका जी को ये स्मृति चिन्ह। अगला आग्रह
आग्रह पुलिस अधीक्षक साहिबगंज को आमंत्रण। पुलिस अधीक्षक साहिबगंज से आमंत्रण है। हमारे बीच डॉक्टर मनीष रंजन सर हैं। ये स्मृति चिन्ह हम उनको प्रदान करते हैं सम्मान स्वरूप। अगला आग्रह पुलिस अधीक्षक दुमका से हमारे बीच सचिव शिक्षा विभाग श्री राजेश कुमार शर्मा सर हैं। हम ये स्मृति चिन्ह आपको संप्रेषित करते हैं सर सम्मान स्वरूप। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊर्जावान नेतृत्व में ये बेमिसाल विकास यात्रा हमेशा चलती रहेगी। सरकार आपके द्वार आती रहेगी और योजनाओं का लाभ अब तक पहुंचता रहेगा। इसी कामना के साथ धन्यवाद ज्ञापन हेतु निवेदन करती हूं उपायुक्त दुमका श्री रविशंकर शुक्ला सर से। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सम्मानीय सचिवगण तथा यहां उपस्थित सभी लाभुकगण, आप सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद। विशेष धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपके अधिकार, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के प्रारंभ करने के लिए एक बार फिर से दुमका जिले की तरफ से, संथाल परगना प्रमंडल की तरफ से सभी लोगों को अड़ी अड़ी सराहव। एक बार बड़ी धन्यवाद आप सभी का। साथ ही यहां से उठकर ये कदम यही थमेंगे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये हम सबकी कामना, ये हम सबकी ख्वाहिश है और इसी ख्वाहिश के साथ हमारा राज्य विकास के नए इतिहास को लिखेगा।